नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, कनाडा से एक बुरी खबर आ रही है फॉर आवर कंट्री इंडिया। कनाडा की पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। कनाडा की पुलिस का यह दावा है कि जो हरदीप सिंह निज्जर हैं उसके मर्डर के साथ जुड़े हुए हैं ये 3 लोग। और कनाडा की पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेशन को यहां पर बंद नहीं करने वाली है। कनाडा की पुलिस और कनाडा की सरकार इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ही बढ़ाती जाएगी और इसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो और ज्यादा खराब होंगे। ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो निज्जर हैं ये कौन है, उसके बाद कनाडा की सरकार, कनाडा की पुलिस का क्या कहना है, और फिर हम ये देखेंगे कि कैसे यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व है। और हम देखेंगे कि यूएसए जब अपने ऊपर आता है तब यूएसए कहता है कि टेररिज्म इज नॉट गुड एंड थिंग्स, लेकिन फिर दूसरे देशों की जब बात आती है तो कनाडा मींस यूएसए जो है वो भी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली थियरी को फॉलो करता है। उसका एक एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। ये है हरदीप सिंह निज्जर, सिख सेपरेटिस्ट लीडर था। इसका जन्म हमारे देश भारत में ही हुआ। फिर मिड 1990s में भारत को छोड़कर ये कनाडा चला गया, वहां पर सेटल हो गया और फिर वहां की सिटीजनशिप इसको मिल गई। खालिस्तानी एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ था ये बंदा। और दूसरी जो चीज है दैट इज कि जब खालिस्तान रेफरेंडम हुआ 2020 में, तो उस समय पर कैंपेनिंग का काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम और एक लीडरशिप का रोल प्ले किया हरदीप सिंह निज्जर ने। और इसकी वजह से ये जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, खालिस्तानी एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उनके लिए हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत बड़ा नाम बन गया। लास्ट ईयर 18 जून 2023 की बात है। ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा में है, वैंकूवर आपने सुना होगा, तो वैंकूवर का जो सबर्बन एरिया है वहां पर एक जगह है सरे। तो सरे का एक जो गुरुद्वारा है उसके बाहर पार्किंग में ये बैठा था और कोई आया और फिर इस पर गोलियां बरसाई और इसकी हत्या कर दी। कुछ समय के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारत की सरकार इन्वॉल्व है। और जब ये स्टेटमेंट आया तो उसके बाद भारत और कनाडा के रिलेशंस वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे थे और ज्यादा खराब हो गए। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंस। हुआ ऐसा कि कुछ सालों पहले की बात है, जब जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ भारत आए थे, तब वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ही थे। लेकिन इनकी इस प्रकार की एक्टिविटीज, खालिस्तानी एक्टिविटीज को सपोर्ट करना, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो लोग हैं उनको परेशान करना, ये सारी जस्टिन ट्रूडो की सरकार के द्वारा ये सारी एक्टिविटीज की जाती है। और हुआ ऐसा कि जब वो अपने परिवार के साथ भारत आए तो ना तो उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले, ना तो हमारे प्रेसिडेंट मिले, राइट। एक जूनियर मिनिस्टर को असाइन किया गया था और ये अकेले अकेले यहां वहां घूम रहे थे अपने परिवार के साथ और फिर कनाडा वापस चले गए। एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि इंसल्ट किया भारत की सरकार ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का। और उसके पीछे रीजन ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार, उसके पीछे रीजन है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो फिलहाल एक कोएलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं और उनको सपोर्ट देती है वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये खालिस्तानी विचारधारा वाली पार्टी है। तो खुलेआम जस्टिन ट्रूडो को इनका सपोर्ट मिलता है और खुलेआम जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो खालिस्तानी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते आए हैं। अब रही बात इस निज्जर की, तो ये व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व था। इस पर अगर एक्यूजेशंस की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स ये चलाता था। जी हां, इसके साथ साथ जो टेरर एक्टिविटीज हैं इसको फंड करने का काम, चंदा इकट्ठा करना, फंडिंग इकट्ठा करना, ये सारी एक्टिविटीज में भी ये डीपली इन्वॉल्व था। और हमारे देश भारत में किलिंग्स और अटैक्स ऑर्डर करवाता था, वहां से सारी चीजों को हैंडल करता था, राइट। अगर इसके कनेक्शंस की हम बात करें तो खालिस्तान टाइगर फोर्स ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ था। इसके साथ सिक्स फॉर जस्टिस SFJ जो है इसके साथ भी ये जुड़ा हुआ था। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप रोल ये निज्जर प्ले करता था, ठीक है। दूसरी एक्टिविटीज की बात करें तो हमारे देश भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाना, अलग अलग जगहों में, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, कनाडा, यूएसए, ये सारे देशों में ये जो खालिस्तानी एक्टिविटीज हैं
तो उनको ऑर्गेनाइज करवाना, हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं तो उनके बाहर प्रोटेस्ट करवाना, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे ऑफिशियल्स को मारने की धमकी देना, उनको धमकाना, उनको डराना, ये सारी एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व था। और इसी के साथ साथ हिंदू और सिख, ये दो कम्युनिटीज के बीच में डिसहार्मनी, जहर घोलने का काम जो है वो ये निज्जर किया करता था। और हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको एक इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पर मल्टीपल केसेस चलाए। पंजाब पुलिस ने भी ये जो निज्जर है इस पर मल्टीपल केसेस चलाए। कनाडा में भी ये बार बार गिरफ्तार हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से वापस इसको छोड़ दिया जाता था। आप गूगल कीजिएगा, आप रिसर्च कीजिएगा इस पर। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उनको ये लगे कि ये सारी चीजें बनाई हुई बातें हैं। आप खुद कैनेडियन न्यूज़पेपर्स को रिसर्च कीजिएगा, यू विल कम अक्रॉस डेटा कि इसको कई बार कनाडा की पुलिस ने ही गिरफ्तार किया और कुछ समय के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। सीरियस चार्जेस में इसको गिरफ्तार किया जाता था और फिर कुछ फोन कॉल्स आ जाते थे और इसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो ये था निज्जर। इस टेररिस्ट की मृत्यु पर कनाडा जो है वो भारत के साथ रिलेशन तोड़ने पर आ गया है। और सिर्फ कनाडा नहीं, यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें काफी ज्यादा रहा है। रही बात कनाडा की पुलिस की, तो कनाडा की पुलिस ने 3 इंडियंस को गिरफ्तार किया है और उन पर यह इल्जाम लगाया है कि ये 3 लोग जो हैं ये निज्जर के मर्डर में इन्वॉल्व थे। कनाडा की पुलिस ये कह रही है कि हम तो इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाएंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन यहां पर खत्म नहीं होगी और हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि यहां पर भारत की सरकार का इन्वॉल्वमेंट कितना है। 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों, उसमें से एक है करण ब्रार, इनकी एज है 22। ये रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने ये डेटा रिलीज किया, आरसीएमपी जिसको कहते हैं, राइट। फिर दूसरा जो बंदा है इसका नाम है कमलप्रीत सिंह, ही इज जस्ट 22। एंड तीसरा जो है दैट इज करणप्रीत सिंह, ही इज 28, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आरसीएमपी जो है वो अभी ये कोशिश कर रही है, मींस दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसमें भारत की सरकार कितनी इन्वॉल्व है, थिंग्स लाइक दैट। एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये तीनों के तीन जो है ये इंडियन नेशनल्स हैं, ठीक है। और कनाडा की सरकार का कहना यह है कि ये तो सिर्फ प्यादे हैं, ये तो सिर्फ हिट स्क्वाड के पार्ट थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको डायरेक्ट कर रहे थे, इनको हैंडल कर रहे थे। तो यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की सरकार पर भी एक इल्जाम लगाने की कोशिश है कि इशारा जो है वो हमारे डिप्लोमेटिक हाउसेस और इन पर किया है कनाडा ने, राइट। अब दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट थी कि कनाडा में ये चीज हुई। अब देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका के ये जो 2 देश हैं, पड़ोसी देश कनाडा और यूएसए, जब अपने पर बात आती है तो कैसे ये काम करते देखिए। कनाडा की सरकार ने यह बताया है कि यूएसए की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर उन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और वो इस प्रकार के ऑपरेशन में एक दूसरे की मदद करते हैं। नवंबर 2023 लास्ट ईयर की बात है जब यूएसए ने यह कहा कि भारत की सरकार के एक ऑफिशियल ने ऐसा आदेश दिया था कि ये जो गुरपतवान सिंह पन्नू, अगेन टेररिस्ट, भारत की सरकार ने इसको टेररिस्ट घोषित किया है। एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर रहा ही है, राइट। और इसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, ये यूएसए का भी सिटीजन है और कनाडा का भी सिटीजन है, राइट। तो दोनों तरफ से इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो यूएसए ने कहा कि ये गुरपतवान सिंह पन्नून जो है तो इसका एक मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन फिर यूएसए की एजेंसीज, यूएसए के जो एजेंट्स हैं, इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अनफॉइल कर दिया। ऐसा इल्जाम यूएसए ने हमारे देश पर लगाया। अब दोस्तों एक चीज यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, एंड दिस इज फॉर यूएसए। यूएसए को हमसे नहीं, खुद अपने ही पॉलिटिकल लीडर से ये चीज समझने की जरूरत है। एक बहुत ही फेमस पॉलिटिक्स का चेहरा हिलेरी क्लिंटन, आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे, राइट। जो बिल क्लिंटन थे उनके वाइफ हैं हिलेरी क्लिंटन। बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसी के साथ साथ हिलेरी क्लिंटन जो हैं ये ओबामा साहब के समय पर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी कि फॉरेन मिनिस्टर थे। और 2011 में, मैं यहां पर आपको जो डेटा दे रहा हूं, आप इस डेटा को अच्छी तरीके से देखिएगा। यू कैन गो थ्रू द गूगल एज वेल, आप इसको सर्च करेंगे, यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग। 2011 में हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान पहुंचे, राइट। एक ऑफिशियल विजिट थी उनकी और इस विजिट के दौरान उन्होंने क्या कहा, आई वुड लाइक टू कोट हर हियर। इट्स लाइक दैट ओल्ड स्टोरी, यू कैंट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। आप अपने बैकयार्ड में अगर सांपों को पालेंगे
और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सांप जो है वो आपको नहीं सिर्फ और सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको सांप के साथ कंपेयर किया है, तो आप इनको पाल रहे हैं, अपने बागान में पाल रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भारत को और अफगानिस्तान को ही काटेंगे, हमें नहीं काटेंगे, तो ऐसा नहीं है। इवेंचुअली those snakes are going to turn on whoever has them in the backyard. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में पाकिस्तान को ये कहा था कि आप अगर टेररिस्ट को सपोर्ट देंगे, पनाह देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग आपको ही काटेंगे। आज पाकिस्तान की हालत देखिए। और मैं यहां पर हिलेरी क्लिंटन को इसलिए कोट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो बात उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाकर बताते हैं, आज यूएसए को यही बात समझने की जरूरत है कि ये पन्नून और दूसरे जो इस प्रकार के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, आप उनको पनाह दे रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग आपको ही काटेंगे। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, ये दूसरे देशों को सलाह देते हैं, लेकिन खुद जब अपने पर आती है तब ये सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। अगर असनीर ग्रोवर फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए होते तो वो यूएसए को यही कहते कि ये तुम्हारा दोगलापन है और कुछ नहीं। एंड रियलिटी भी यही है, ये यूएसए का एक दोगलापन है। जब चाइना की बात आती है तो यूएसए कहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहता है कि भाई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में आपको सेपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद की एक्टिविटीज आप देखिए, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को सपोर्ट करता है, राइट। आइसिस, जब आइसिस की शुरुआत नहीं हुई थी तो ये जो सीरिया के बशर अल असद हैं, तो उनके खिलाफ ये सारे हथियार जो हैं वो किन देशों ने प्रोवाइड किए? यूके वॉज इन्वॉल्व देयर, यूएसए वॉज इन्वॉल्व इन सीरिया। और फिर क्या हुआ? आइसिस, और फिर यूएसए ही इसमें फंस गया। सेम थिंग गोज विथ जो आज तालिबान है, तो एक समय पर जो मुजाहिदीन थे, जब यूएसएसआर को निकालने के लिए वहां के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को, लीडर्स जो हैं, ट्राइबल लीडर्स, तो उनको हथियार प्रोवाइड किए। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो यूएसए कर रहा है, आज 6 सेपरेटिस्ट लीडर को भारत के खिलाफ, भारत का आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए इनकी मदद कर रहा है। फ्यूचर में यूएसए को यही लोग जो है ना वो परेशान कर सकते हैं। आज वो भारत की बात नहीं मानेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये सारे चीज मींस ये इश्यूज जो हैं वो यूएसए के लिए, एंड ऑफ कोर्स कनाडा के लिए भी, इट अप्लाइज सेम टू कनाडा एज वेल, इनके लिए भी ये सारी चीजें बहुत ही भारी पड़ने वाली हैं। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. Dear friends, मैंने कोर्स लॉन्च किया है, इसका नाम है Limitless Leadership. It is available on StudyGlows. इसी के साथ do check out my YouTube channel, Curiously Education. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.